अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन हो लेकिन इतनी धूम नहीं मचती जितनी अमेरिका के इलेक्शन थे और पाकिस्तान में धूम थी। पाकिस्तानी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जो है वहाँ पर सिर्फ एक ही बात थी कि ट्रंप इलेक्शन जीत रहा है, कमला हैरिस जीत रही हैं और फिर ट्रंप जीतते हैं। और जमहूरियत का वहाँ पर एक अंदाज हमें नजर आया कि हमारे यहाँ तो एक जंग शुरू हो जाती है फार्म 45 और फार्म 47 की। उसके बाद जो है चैलेंज करने का सोचा जाता है, आवाम के पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी हार को कबूल किया और कहा कि मैं ट्रंप की जीत को कबूल करती हूँ और अपनी हार को भी कबूल करती हूँ। लेकिन ट्रंप के आने से पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे वक्त तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की हुकूमत पर कहीं एक कैफियत ऐसी तारी है कि अगर ट्रंप जीत गया शायद इमरान खान वाकई वापस आ रहे हैं, इमरान खान वापस आते हैं या नहीं आते, पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी जानिब ट्रंप ने जो है जीतने से पहले कुछ वादे किए थे कि अगर मैं जीत गया तो अमेरिका में भी तब्दीली आएगी और दुनिया भर में तब्दीली आएगी। सबसे पहला वादा था जो गजा में जो है जंग बंदी का ऐलान का कहा था कि मैं 24 घंटे में ये जंग बंदी करा सकता हूँ। जब जो बाइडन थे तब उन्होंने ये बयान दिया था। अब उनकी अपनी हुकूमत आ गई है, खुद वो सदर मुंतखब हो गए हैं, तो 24 घंटे में ये जंग खत्म करा सकते हैं या नहीं करा सकते, ये भी बड़ा चैलेंज है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकूमत की भी मुबारकबाद के सिलसिले जारी हैं। बिलावल भुट्टो उन्होंने ट्वीट किया, हसन इकबाल हो, ख्वाजा आसिफ हो, सब ने ट्वीट किया। उसके बाद जो है अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ट्वीट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबारकबाद को कहीं खुशी से रिलेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुशी में उनको मुबारकबाद दे रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, हमने खैर सगाली का एक जज्बा रखते हुए अपोजिशन लीडर की हैसियत से उनको मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरूनी कुव्वतों को देखते हुए फैसले नहीं करती, हमें जो मिलेगा पाकिस्तान से मिलेगा। तो मेरे साथ दो रिपोर्टर मौजूद हैं जो फील्ड में मौजूद होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कवर करते हैं, कोर्ट्स को भी कवर करते हैं, हालात से बाखबर है। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल अच्छा होने वाला है, क्या वाकई ही डोरियां हमारी अमेरिका से हिलसेंगी। सबसे पहले बात करेंगे इब्रार वली से। इब्रार साहब ये बताइएगा कि वाकई पाकिस्तान की सियासत की डोरी स्टैब्लिशमेंट की वहां से हिलती है अमेरिका से? देखें, अगर फैक्ट्स के ऊपर अगर हम जाएं तो जनरल हमीद गुल उन्होंने तो नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के जो आपके आर्मी चीफ हैं वो वहाँ से सिलेक्ट होते हैं, ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा ये कि जो लोग यहाँ बैठ के ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान रिहा हो जाएगा, तो ये बयानियाँ बेसिकली पीटीआई का नहीं है और ना पीटीआई के ये ख्यालात हैं। क्योंकि कल भी इमरान खान ने जेल से जो पैगाम दिया कि उन्होंने कहा था कि मेरी आज़ादी के हवाले से जो कुछ होगा वो पाकिस्तान के अंदर से होगा। फिर उससे पहले अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर अली खान भी ये कह चुके हैं कि ट्रंप से हमें कोई उम्मीद नहीं है, वो वहाँ पे सदर मुंतखब हुए हैं, तो हमने इमरान खान की आज़ादी के लिए इस कौम ने और इस मुल्क के अंदर से ही सब कुछ होगा। दूसरी, इसके अलावा वो जो बयानियाँ बना रहे हैं वो बयानियाँ कौन बना रहे हैं वो आपको भी बेहतर पता है। और ट्रंप के हवाले से उसकी जो पर्सनल जो दोस्ती है इमरान खान के हवाले से, देखिए कोई भी मुल्क होता है उसकी खारजा पॉलिसी होती है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी किसी भी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म होगा वो खारजा पॉलिसी को इग्नोर करके तो ज़ाती जो उसकी पसंद या नापसंद है उसको ज़्यादा अहमियत देगा। और जो अमेरिका का जो इलेक्शन हुआ है इसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान की नज़रें नहीं, इसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें थी। क्योंकि अमेरिका की अंदर जब भी कोई नया सदर कोई मुंतखब होता है तो उससे पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो जो है वो मुतासिर होती है। क्योंकि देखें, आज इस वक्त यहाँ पर नवाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत के चाइना के साथ क्या ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया के साथ क्या ताल्लुकात हैं, या इनका इसराइल और फ़लस्तीन के ऊपर क्या मौक़िफ़ है, ये मुख्तलिफ है। इमरान खान के आपने देखा होगा कि चाइना के साथ थोड़े से हालात उनके ख़राब हुए थे, वो बैकडोर कुछ और चीज़ें जो कि सरा बयान नहीं की जा सकती। लेकिन रशिया के साथ इमरान खान के ताल्लुकात, पीटीआई के जो ताल्लुकात थे वो बड़े बेहतर थे। फिर किस तरीके से अमेरिका के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप थे उनको बुलाया गया, जब वो यूएन में उनकी तकरीर थी, स्पेशल इमरान खान को बुलाया गया मुलाकात के लिए। तो ये बात तो इस तरफ दुरुस्त है कि इमरान खान जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि वो अपनी खारजा पॉलिसी को इग्नोर करके इमरान खान के लिए कोई इकदाम। आपको नहीं लग रहा कभी इमरान कॉल करेंगे? नहीं, देखें ये तो ऑब्वियसली, देखें वो इतनी बड़ी स्टेट है, वो पर्सनल दोस्ती ना, ये तो मुल्की मामलात हैं, इसके ऊपर खारजा पॉलिसी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक दोस्ती की बात है या जहाँ तक उनकी पॉलिसी में पाकिस्तान आता है या इमरान खान आता है, तो यकीनी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई ना कोई किरदार अदा करेंगे, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि हुकूमत क्यों घबराहट का शिकार है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हम खुद मुख्तियार मुल्क हैं और हम किसी का दबाव जो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने आज उनकी एक स्टेटमेंट ये भी चल रही थी कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं, एब्सोल्युटली येस,
कि पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ जो है वो बयानी है वो हम नहीं बनने राहत देंगे। कमरुज़्ज़मान कायरा ने एक बयान दिया है कि अमेरिका को हम एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते क्योंकि वो सिर्फ इमरान खान में हिम्मत है, और अगर वहाँ से कोई कॉल आती है इमरान खान के बारे में, कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में जो हमें पता हो रही है पाकिस्तान में, तो फिर हमें नॉट कहना मुश्किल हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, अगर वहां से कॉल आती है, एक तो ये चीज़ है, अगर वहां से कॉल आती है तो माजी में आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। तो अगर वेंटिलेटर आपको कॉल कर देगा इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले से, तो फिर आपको इमरान खान को अगर वो डायरेक्ट भी कॉल कर देंगे रिहा करो, तो IMF के कर्जे भी उससे रिलेट हो सकते हैं फिर। बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है खारजा पॉलिसी को इग्नोर करके इमरान खान के लिए स्पेशल कॉल करेंगे कि आप इनको रिहा करो। लेकिन दोस्ती अगर वो निभाएंगी तो कुछ ना कुछ इकदाम ज़रूर होगा। कुछ जान लेते हैं जो है अता से। अता ये बताइएगा कि हुकूमत जो है बड़ी कशमकश का शिकार है कि ट्रंप आ गया, कि शायद कोई इमरान खान बाहर आ जाएं, सारे सियासतदान हमारे जनेवा में इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या वहाँ कोई मदद मांगने गए हैं? आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि जिसे इब्रार कह रहे थे ना, बयाने कहीं और से आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा है। ये बयाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद बना रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले एहतिजाज की कालें दी, इमरान खान बाहर आएगा, बहुत सारे बयानियाँ दिया और उसको प्रमोट भी किया गया। लेकिन वो सारा बयानिया जो है ना, वो अवाम में जाके अभी उनका बयानी कोई नहीं बिक रहा है। तो उन्होंने एक बयानिया अपना बनाया हुआ है। मैंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा हैं, उनसे मैं मिला हूँ, बात किया ये इलेक्शन से पहले अमेरिकन, तो वो ये कह रहे थे कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान रिहा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रंप ने बेशक अपनी कैंपेन की है, इमरान खान के साथ अपनी पिक्चर्स वीडियोस चला के पाकिस्तानियों के वोट ज़रूर लिए हैं, लेकिन वो स्पेशली कॉल करेगा या अमेरिका की जो एक खारजा पॉलिसी, जिस तरह इब्रार ने कहा कि जो नरमी होगी वो बिल्कुल भी इस हुकूमत के साथ नहीं होगी। लेकिन इमरान खान की रिहाई के भी फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं। अभी जो बतंगड़ मचाया हुआ है ना कि नवंबर के लास्ट में रिहाई होगी, नवंबर के, ये रिहाई साइफर केस के दौरान से, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर जब हम रिपोर्ट करते थे तो ये कहते थे अगले हफ्ते रिहा होगा, फिर जाके कहा कि जी रमज़ान से पहले होगा, फिर कहा ईद से पहले होगा, ईद के बाद होगा, फिर बड़ी ईद से पहले होगा, बड़ी ईद के बाद होगा, जाके अभी तक वो रिहाई नहीं हुई। ठीक है, तो बयानिया तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो खुद बना रहे हैं। जुल्फी बुखारी ने कल कहा फैमिली से राब्ते में ट्रंप की, में इससे इसका क्या मतलब है? देखें, जुल्फी बुखारी जो है वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, और जुल्फी बुखारी ख़ासकर इमरान खान के जितने भी बाहर की जो मीडिया है, आप इंटरनेशनल मीडिया आप देखें, अभी तक उन्होंने ही मतलब ये बयानिया बेचा है वहाँ पे, PTI का इंटरनेशनल मीडिया पे ख़ासकर, और वहाँ पे वो खड़े हैं। वो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, अपनी तरफ से इमरान खान का उसने पैगाम भी पहुँचाया मेरे ख्याल से सदर बनने पर डोनाल्ड ट्रंप को। तो बयानिया बना रहे हैं, अभी तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा बना रहे हैं। मुझे खुद कहा है, अली मोहम्मद खान ने कहा जी ट्रंप आया, तो इतना अली मोहम्मद खान साहब मुझे कह रहे हैं कि फिर हकीकी आज़ादी की जंग किधर गई? एब्सोल्युटली नॉट किधर जाएगा अगर अमेरिका से उम्मीद है तहरीक इंसाफ को? यही तो वो सवाल है। लेकिन अब अमेरिका से कॉल अगर आती है तो फिर टिकना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि IMF जो है वो सारे उनके मुताबिक चलता है, वर्ल्ड बैंक उनके मुताबिक चलता है, सब कुछ उनके मुताबिक चल जाता है, पूरी दुनिया उनके मुताबिक चल जाती है। तो अगर एक ही कॉल करे तो उनकी मजबूरी बन जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये भी, ने तो कहा है कि अगर उन्होंने कहा इमरान खान के बारे में कॉल की, हम कहेंगे ले जाएं दोनों भाई वहाँ पर मिलकर काम करें। राना सनाउल्लाह साहब वो तो बयानात देते रहते हैं। लेकिन एक बात और भी है, एक बात देख के मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्योंकि अभी एहसान इकबाल को आप देखो, उन्होंने अपनी ट्वीट जल्दी जल्दी डिलीट कर दिया। ठीक है, वो जो ज़हनी ग़ुलामी की बात कर रहे थे इमरान खान, वो ज़हनी ग़ुलामी यहाँ पे ज़रूर दिख जाती है कि जल्दी जल्दी उसने अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिया अमेरिका के ख़िलाफ़। मरियम नवाज़ के आप देखें, जो उन्होंने पोस्टें डाली हुई थी, मेरे ख्याल में उन्होंने भी डिलीट की है। ठीक है, तो ये हमारे वज़ीर आला और ये हमारे जो वज़रा है उनकी हालत है। और यहाँ पे आप उनके प्रोटोकॉल देखें तो फिर बंदा कहे कि है तो शहनशाह दुनिया में यही ही है। लेकिन जब बाहर किसी मुल्क में जाते हैं तो शहबाज शरीफ को आपने देखा होगा पिछले सालों, खुद 50 कोई टैक्सी के लिए पैसे दिए और 50 रुपये वापस अपने जीप में रख के वापस चले भी गए, उधर जाके यह हालत होती है। ठीक है, तो बयानिया सबसे अहम चीज़, एक मैं आपको अहम बात बताता हूँ कि ये इलेक्शन जो अमेरिका में हुए हैं, उससे एक चीज़ तो जो अमेरिका में जो भी चीज़ होती है, अब इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका में शिकस्त हुई है, एजेंसियों को शिकस्त हुई है। ठीक है, और जो भी चीज़, हर चीज़ की शुरुआत जो है ना अमेरिका से होती है, तो उसके बाद उसकी दुनिया पे भी असरात होते हैं।
क्या पता अब और दुनिया पे भी असर हो, क्योंकि एजेंसियों को शिकस्त हुई, एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हुई, मीडिया को शिकस्त हुई वहाँ पे, और ट्रंप जीता, आवाम जीती। तो अल्लाह करे कि हम भी कहते हैं बाकी जो दुनिया में जहाँ पे भी जमहूरियत है, जहाँ पे भी लोग वोटिंग करते अवाम वहाँ जीते। वहाँ पे भी आवाम जीते, वहाँ पे भी आवाम का जो मुंतखब नुमाइंदा होता है वही जीते। जी शुक्रिया दोनों का। आज हमने ट्रंप पर बात की कि ट्रंप आया है तो क्या तब्दीलियां आएंगी, लेकिन ट्रंप ने अपनी तकरीर में सबसे ज़्यादा जो है एलॉन मस्क की तारीफ की है कि ट्विटर जो है एक बड़ा अहम किरदार अदा किया और वाकई रवायती मीडिया को ट्विटर ने मात दे दी है। एलॉन मस्क का खुद ट्वीट आता है कि नाउ यू आर अ मीडिया, के मतलब जो ट्विटर लोग यूज़ करते हैं कि वो एक आवाज़ बने हैं। और पाकिस्तानी मीडिया हो, अमेरिका का मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, बड़े बड़े तज्जिया निगार के तज्जिए हार गए हैं। जियो जंग जैसे अखबारात की हेडलाइंस थी कि जो है कमला हैरिस जीत रही हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रंप ने जीत कर जो एक नई रवायत डाली है और जमहूरियत जीत गई है और स्टैब्लिशमेंट वहाँ की हार गई, एजेंसियाँ हार गई। किरण अगर वहाँ के लोग भी टीवी चैनल्स देखते, जो प्रोपेगेंडा किया जाता था उसके खिलाफ, तो शायद वो ना जीतते, लेकिन लोगों ने टीवी देखना छोड़ा, सोशल मीडिया पकड़ा और सोशल मीडिया पर ट्रंप की जंग जीती। और इसलिए शायद तहरीक इंसाफ के लोग या पाकिस्तान के लोग जो है ट्रंप और इमरान खान को रिलेट कर रहे हैं कि दोनों का नजरिया कहीं ना कहीं मिलता है, इसलिए कि सोशल मीडिया पर दोनों की बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग उनकी बात करते हैं। तो इसलिए कि खारजा पॉलिसी में कोई नरमी हो और कोई बात करे तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हम किसी के इशारों पर नहीं चलते, लेकिन जब इशारा वहाँ से आएगा तो सभी यहाँ पर पत्ते हिलेंगे कि वहाँ से कोई इशारा आए और पाकिस्तानी उस पर अमल ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। और जिस जहनी गुलामी की इमरान खान बात करते हैं, अगर एस्टैब्लिशमेंट उनकी बात मानती है फिर इमरान खान को भी मेरा ख्याल है डील नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिस अमेरिका की गुलामी की आप बात करते थे, एब्सोल्युटली नॉट करते थे, लेकिन ट्रंप के आने से अगर आपकी रिहाई होती है तो फिर आप पर भी एक मोहर साबित हो जाएगी कि आज़ादी की जंग सिर्फ एक बयानिया था, आवाम को अपनी तरफ लाने का और सोशल मीडिया पर एक जंग जीतने का। जैसे ट्रंप ने इमरान खान की तस्वीर यूज़ की वोटर्स के लिए, तो पाकिस्तान की आवाम को हमेशा ही सियासतदान पागल बनाते हैं और रुलता कौन है, आवाम या खुद ये जेल से आके किसी बड़ी सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ट्रंप के आने से बड़ी मुतासिर होती है, ये बड़ी अच्छी जाती है, वक्त बताएगा। और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो भी ट्रंप से कहीं ना कहीं इंस्पायर तो हो गए, ज़ाहिर अमेरिका का सदर बन गया, जैसे अता ने कहा कि ट्विटर जो है डिलीट होना शुरू हो गया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।